जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील चौधरी। शिक्षक दिवस पर इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य, यदि कोई भी साथी शिक्षक दिवस पर कोई लेख लिखना चाहता है या फिर भाषण की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए काफी उपयोगी होगी। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिंतन, दर्शन, शोधों और खोजों के माध्यम से हम बहुत उन्नति करते जा रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जिसे हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। गुरु शिष्य के संबंधों की परंपरा की वजह से आज भी हम भारतवासी दुनिया में पूजे जा रहे हैं। आवाज ही नहीं, धड़कनें भी सुनता है। जब कोई बालक रोता है तो गुरु को बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। गुरु शिष्य का संबंध एक पवित्र और प्राचीन परंपरा है जो ज्ञान, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी शिष्य को महान बनाने में उसके गुरु का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यही समाज का अकेला व्यक्ति होता है जो निस्वार्थ भाव अपना पूरा जीवन किसी दूसरे के बच्चों के विकास में लगा देता है। किसी भी शिष्य की पहचान उसके गुरु से होती है और गुरु की पहचान उसके आचरण, अनुशासन और ज्ञान से होती है। भारत में अनेकों ऐसे गुरु शिष्य की जोड़ी मिलती है जिसकी विश्व के किसी भी देश में कल्पना तक नहीं की जा सकती, जैसे शांडिपनी ऋषि और श्री कृष्ण, द्रोणाचार्य और अर्जुन, चाणक्य और चंद्रगुप्त, रामदास समर्थ और शिवाजी, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद, बिरजानंद और दयानंद। आज भी भारत में बहुत से गुरुकुल चलते हैं और जिनके बारे में विदेशी छात्र शोध करते हैं। जैसे आज भी भारत में 4000 गुरुकुल हैं जहां हजारों बच्चे अपनी बाल अवस्था से युवावस्था तक 24 घंटे गुरु के सानिध्य में रहकर संपूर्ण 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। गुरुओं के सानिध्य में चलने वाले इन गुरुकुलों का अपना विशेष महत्व है, जैसे गुरु शिष्य संबंध। गुरुकुल में गुरु और शिष्य के बीच एक गहरा संबंध बनता है जो ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए आवश्यक होता है। ज्ञान की प्राप्ति, गुरुकुल में वेद, उपनिषद, दर्शन और अन्य विषयों की गहराई से शिक्षा दी जाती है। चरित्र निर्माण, गुरुकुल में शिष्यों को सादगी, अनुशासन और मेहनत की शिक्षा दी जाती है और उनके चरित्र निर्माण में मदद मिलती है। सामाजिक समरसता, गुरुकुल में विभिन्न वर्गों और समाजों के शिष्य एक साथ रहते और सीखते हैं जो सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है। आध्यात्मिक विकास, गुरुकुल में आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान की शिक्षा दी जाती थी जो शिष्यों के आध्यात्मिक विकास में मदद भी करती थी। स्वावलंबन, गुरुकुल में शिष्यों को स्वावलंबन की शिक्षा दी जाती थी जो उन्हें जीवन में आत्मनिर्भर बनाती थी। सांस्कृतिक संरक्षण, गुरुकुल प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित और प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। गुरुकुल की यह प्रणाली आज भी प्रासंगिक है और इसके मूल्य को वर्तमान शिक्षा प्रणाली में भी अपनाया जा सकता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, इस उदाहरण को चरितार्थ किया है। इस उदाहरण ने जिससे पता चलता है कि एकलव्य का सपना एक कुशल धनुर्धर बनने का था। यहाँ तक कि प्रसिद्ध योद्धा और धनुर्विद्या शिक्षक द्रोण ने कुरु साम्राज्य के राजकुमारों के अलावा किसी को भी प्रशिक्षित करने से इनकार कर दिया था। इससे विचलित हुए बिना एकलव्य ने द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उनकी हर हरकत की नकल करते हुए अटूट समर्पण के साथ तीरंदाजी का अभ्यास किया। इस पूरी शिक्षक प्रणाली में गुरु के कर्तव्य निम्नवत थे: ज्ञान देना, मार्गदर्शन करना, शिक्षा देना, संरक्षण करना और प्रेरणा देना। और वही शिष्य के कर्तव्य थे: गुरु का सम्मान करना, गुरु की शिक्षा का पालन करना, गुरु के प्रति समर्पण दिखाना, गुरु की सेवा करना और गुरु के ज्ञान को ग्रहण करना। गुरु शिष्य संबंधों का महत्व भी बहुत अद्भुत है। इसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, जीवन की दिशा में मार्गदर्शन, आध्यात्मिक विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा और व्यक्तिगत विकास को बल मिलता है। इस प्रकार गुरु शिष्य संबंध एक पवित्र और महत्वपूर्ण परंपरा है जो ज्ञान, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षक दिवस पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी शिक्षण संस्थानों में गुरु वंदन किया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस, जो गुरुओं को समर्पित है, एक ऐसा दिन है जिस दिन छात्र अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं और शैक्षिक संस्थानों में छात्र उस दिन विद्यालय में अपने छोटे भाई और बहनों को पढ़ाते हैं और शिष्य भी गुरु बन इस गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। देश के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने लंबे समय तक विद्यालयों में शिक्षण कार्य किया, के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है।
सरकार के द्वारा केंद्र और राज्य स्तर पर शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके योगदान के कुछ मुख्य बिंदु निम्न हैं। अध्यात्मवाद, वेदांत की व्याख्या, ज्ञान मीमांसा, नैतिकता और मूल्य, पूर्व और पश्चिम के दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन, भारतीय दर्शन का पुनरुद्धार, दर्शन और जीवन का संबंध। राधाकृष्णन का योगदान भारतीय दर्शन के क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण है और उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उनके छात्रों के साथ बहुत मधुर संबंध रहे। साल 1962 मतलब 1962 में जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला तो उनके छात्र 5 सितंबर को एक विशेष दिन के रूप में मनाने की अनुमति मांगने के लिए उनके पास पहुंचे। तब राधाकृष्णन ने कहा कि मेरा जन्मदिन अलग से मनाने की बजाय अगर इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे गर्व होगा। तब से इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अंत में 2 पंक्तियां। यह भूमि सूरवीरों से लुप्त हो जाएगी जिस दिन गुरु शिष्य के संबंधों को ये दुनिया भूल जाएगी। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी सुनील चौधरी, पीजीटी ज्योग्राफी, सरस्वती विद्या मंदिर, कमला नगर, आगरा।